राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। और भाई आज का अपना वीडियो का टॉपिक होने वाला है भाई मेरी जो है ना एग्जाम जर्नी कि भाई मैंने जो है ना कब से तैयारी स्टार्ट करी थी और भाई कितने एग्जाम क्लियर कर दिए या फिर भाई फेलियर भी देखा स्टार्टिंग से। तो भाई बिल्कुल जो है ना डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि भाई कई दोस्तों के कमेंट आते कि भाई जो है ना आपको कितना टाइम हो गया तैयारी करते, या फिर भाई हमें जो है ना ये बता दो कि हमें भी मतलब बहुत टाइम हो गया तैयारी करते पर जो है ना रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो भाई रिजल्ट की भी देखेंगे और सारी भाई गलतियों से कि भाई क्या क्या कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से भाई एग्जाम क्लियर होने में डिले होता है, या फिर भाई उन सब बातों पे उन सब चीजों पे जो है ना आज डिटेल में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले बात करूं, भाई कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है भाई जो क्लियर ना कर रखा हो। यहाँ पे जो है ना तीन फेस आते हैं भाई। सबसे पहले ये मान के चलो कि एक स्टूडेंट के भाई तीन फेस होते हैं तैयारी के। तो भाई सबसे पहले तो होता है भाई उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। भाई उसके बाद होता है जब भाई मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तो भाई फिर भी कोई मतलब एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। और भाई फिर सेकंड फेज आता है कि भाई जब जो है एग्जाम क्लियर तो होने से जो है ना बिल्कुल एक से दो नंबर से भाई रह जाता है। फाइनल एग्जाम क्लियर होने स्टार्ट भी हो जाएंगे पर फाइनल सिलेक्शन जो है ना कई चीजों में रह जाएगा, कभी एक नंबर से कभी दो नंबर से। और भाई फिर थर्ड आता है भाई जब जहाँ जहाँ पे जो है ना भाई जब जाके फिर सिलेक्शन मिलता है। तो भाई इन सब फेसिस से निकल के और भाई फाइनल तक कैसे पहुंचना है उस जो है ना पूरी उसमें डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि भाई अब मैं बता दूं, मैंने जो है ना भाई अपनी जो है मेरी 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। तो उसके बाद क्या था, जैसे ही जून के में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई ना, तो भाई उस टाइम पे फिर क्या था, दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ गए थे सितंबर में। और इसके ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं क्या करता था भाई, मैंने अपना जो है ना मैथ्स की क्लास लेता था। बस मैथ्स का जो है ना सिलेबस अपना कंप्लीट उससे करता था, मैं राकेश यादव सर से उनसे पढ़ता था। और भाई अपनी जो है ना एक अपनी क्लास लेता था ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर मतलब फाइनल से ही, फाइनल सेमेस्टर से ही कर रखी थी मैंने स्टार्ट। और अपना जो है ना अर्थमेटिक का और एडवांस का भाई यहाँ से मैंने अपना जो है ना जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई जून में, तो उसके बाद भाई 2 से 3 महीने बाद मेरा जो है मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो भाई 7 से 8 महीने मेरे इसमें कंप्लीट करने में लग गए थे। तो भाई इसमें ये भी बताऊंगा अभी मैं मैथ्स के मतलब कैसे टीचर सिलेक्ट करने हैं और सारी चीजों पर बात करेंगे। तो क्योंकि और बता दूं भाई 2023 में ग्रेजुएशन हुई थी ना भाई, उस टाइम पे तैयारी बढ़िया थी नहीं। और जो है ना सारे एग्जाम दिए हैं चाहे कोई सा हो गया हो। उस टाइम पे भाई सीजीएल भी दिया था और सीएचएसएल भी दिया था और सीपीओ भी दिया था। सीजीएल में जो 115 से 120 नंबर आए थे, और भाई सीपीओ में भी ऐसे ही कुछ 120 के अराउंड नंबर आए थे। पर जब कट ऑफ शायद हाई चली गई थी मेरे हिसाब से 129 या 131 के अराउंड चली गई थी सीएचएसएल भी। और भाई इसका तो भाई जब ये एग्जाम तो क्लियर हो नहीं पाए थे, पर जो है ना इनके साथ साथ और भी एग्जाम देता था। जैसे डिफेंस के हो गए तो डिफेंस के भाई एफ कैट हो गया और सीडीएस हो गया। तो भाई ये भी दिए हैं पहले, ये एक एक दो दो बार ये भी क्लियर नहीं हुए भाई। ये थोड़ी स्टार्टिंग से भाई मेरे भी सारे एग्जाम क्लियर हो रहे हैं भाई। उसके बाद जो है ना बैठ के तैयारी करी है तो भाई जब जाके एग्जाम क्लियर होने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसकी जो है डिटेल में बात करेंगे अब कि भाई कब से मैंने मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए और सारा मतलब कैसे मेरा जो है सिलेबस कहाँ कहाँ से मैंने कंप्लीट करा और एक एक उस पर डिटेल में। अब बताता हूँ। एक बार टेक्स्ट बुक की जो है ना भाई सेल आ रखी है, तो ये सेल जो है अभी कब से कब तक चलेगी, सिलेक्शन मेरा हक नाम से सेल आ रखी है। तो भाई इसमें जो है ना अपना इसका इसमें जो है ना कूपन कोड लगा लेना, 307 रुपये में मिल जाएगा। अब क्या है SOM12 अगर यूज नहीं करोगे तो भाई यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो भाई जितने भी एग्जाम मान लो एसएससी का हो गया या फिर भाई आरआरबी के हो गए या फिर भाई डिफेंस के हो गए, तो भाई मॉक टेस्ट का तो यहाँ पे रोल अच्छा रहता ही है। तो भाई ये 2 दिन सेल चलेगी जनवरी के जो है 30 और 31 तारीख तक। अपना यहाँ 2 दिन में अपना परचेज कर लेना और अपना यहाँ से भाई अपना प्रैक्टिस करो। किसी भाई का पास खत्म हो गया हो या फिर होने वाला हो खत्म, तो भाई ये बढ़िया आ रखी है। वरना जनरली इनका प्राइस 500 से 600 रुपये में रहता है। तो अब बात करते हैं भाई आगे की जर्नी की कैसे। अब बताता हूँ। जैसे भाई 2023 के मैंने बताया ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई ना, उसके बाद क्या करता था मैं, अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद वहां पे दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर दिया था। और उसके बाद क्या करा, मैथ्स का तो सिलेबस बताया कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद जीके साइड बाय साइड, जीके का सिलेबस कहाँ से चल रहा था, थोड़ा बहुत बेसिक तो मेरा क्लियर था क्योंकि इसका जो है ना एफ कैट के और सीडीएस के भी मैं एग्जाम दिए थे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी। तो वहां से थोड़ा थोड़ा मैं अपना कहीं कहीं से करता रहता था, कभी कभी लूसेंट बुक पढ़ लेता था और बाकी भी। पर बाकी जो मेन प्रिपरेशन हुई ना, मतलब जहाँ से स्कोर मतलब स्कोर थोड़ा बूस्ट होने लगा या फिर कॉन्फिडेंस आया, तो भाई वो आरडब्ल्यू से मैंने क्या करा था, नवीन सर से दिल्ली पुलिस के टाइम पे क्या आता था, प्रैक्टिस सेट आते थे भाई आरडब्ल्यू से। तो जब जो है ना 70 क्लास, तो ये मान के चलो देख लो 70 सेट जो है ना 70 सेट कंप्लीट कर दिए थे इसके दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले। और
इससे पहले बताया मैंने कोई भी एग्जाम भाई क्लियर नहीं हुआ था। फिर देख लो यहाँ से मतलब 70 सेट से यहाँ से जीके की प्रैक्टिस हुई, मैथ्स का भी सिलेबस कवर था, और भाई कंप्यूटर का भी जब वहां से पढ़ा था, तो भाई ये सब कुछ मिला जुला के और अपना जो है ना भाई सबसे पहला पेपर क्लियर हो गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये कब की बात है? रिजल्ट भाई अब भी याद है कब आया था, 30 या 31 दिसंबर को आया था। और भाई इसका जो है ना दिसंबर लास्ट में रिजल्ट आया था 2023 में। और जो है ना कुल 15 दिन का टाइम मिला था फिजिकल के लिए। 15 दिन में जो है ना फिजिकल करवा दिया था। 14 तारीख को मेरा फिजिकल था, मेरे को अभी भी याद है, 14 जनवरी 2024 को। तो भाई तब क्या था, तब भाई इंजरी हो रखी थी लेफ्ट वाले पैर में। पर वो जो है ना अक्टूबर या नवंबर में जो है ना एंकल में स्वेलिंग आ रखी थी। उस चक्कर में क्या स्टेमिना बढ़िया बन नहीं पाया। और भाई जो फिजिकल था ना, फिजिकल वाले दिन 14 तारीख को क्या था, सकरात वाले दिन ठंड भी बढ़िया थी। और भाई इसमें उस दिन फिजिकल में भाई 6:10 के अराउंड टाइमिंग आया था, तो भाई अपना जो है ना 8-10 सेकंड से रह गया था वो फिजिकल। और भाई उस दिन मतलब बहुत ज्यादा रोना आया था अंदर से, या जो भी कुछ मान लो। पर भाई एक ये है, जो भी हुआ है भाई अच्छे के लिए हुआ है, मैं तो मानता हूँ इसको। भाई घर वालों ने भी समझाया कि भाई ये तो स्टार्टिंग ही है। अपना जो है ना इतना मतलब कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करा कि भाई तूने एग्जाम क्लियर करा है, और भाई आगे भी मतलब और अच्छा करोगे लाइफ में तो भगवान जो और भाई अपॉर्चुनिटीज देंगे, और कहीं ना कहीं होगा डेफिनेटली। तो भाई इसके बाद क्या था फिर अपना जो है, इसके बाद दोबारा से अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन करी, और भाई अपना कर दी दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट। और क्या था फिर अपना जो है मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाते थे और सारा था। फिर क्या था भाई, इसी के साथ साथ जब एक तरीके के ये मतलब लेवल यहाँ पे बढ़िया हो गया था दिल्ली पुलिस के पेपर तक, क्योंकि ये फर्स्ट एक बार भाई एग्जाम क्लियर होने लग जाएगा ना भाई, उसके बाद तो फिर जो है ना लाइन से क्लियर होंगे। ये नहीं है कि एक बार स्टार्टिंग में ऐसा रहता कि भाई कई सारे एग्जाम्स में मल्टीपल एग्जाम्स में फेल हो जाते हो आप। उसके बाद तो अगर भाई अगर राइट उसमें गाइडेंस में या मतलब स्ट्रेटेजी से अगर तैयारी करते रहोगे तो भाई कभी ना कभी तो एग्जाम निकलेगा ही। पर भाई ये नहीं है कि कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इस तैयारी के दौरान। भाई कई सारे मतलब डाउनफॉल भी आएगा, और वो भी आएगा भाई, कभी कभी ऐसा मन भी करेगा कि भाई नहीं पढ़ना, या जो भी मतलब समझ रहे हो। उन सब से भाई मैं भी गुजरा हूँ, और भाई उसका भी बताते हैं आगे मतलब कैसे कैसे उसको टैकल भी करना है। तो भाई अब ये बात होगी, अब और आगे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और भाई इसके बाद क्या है, इसके बाद भाई जीडी का भी एग्जाम था शायद मेरे हिसाब से फरवरी में जीडी का था, और भाई इसका एफकेट का भी साइड बाय साइड था। और सीडीएस का भी अप्रैल में होता है, अप्रैल में और सितंबर में, दो बार होता है डिफरेंस के लिए, अप्रैल और सितंबर। तो भाई ये भी एग्जाम दिए थे। तो भाई उसके बाद से फिर जो है ना सारे एग्जाम क्लियर होने स्टार्ट हो गए थे। और बात करें भाई सीजीएल का 2024 का, सीजीएल का भी 2024 का क्लियर हुआ। और भाई उसके बाद सीएचएसएल का भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ। और भाई सीपीओ का भी। और उसके बाद बात करें भाई सारे एग्जाम यहाँ से क्या है, मैं अपना सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद क्या करता भाई, मैंने डेली मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करे थे। और मॉक टेस्ट क्या लगाता था, प्रीवियस ईयर के लगाता था, और भाई अपने टेक्स्ट बुक के जो फुल मॉक रहते हैं ना, वो वाले टेस्ट लगाए थे। तो और इसी के बीच में ही मेरे हिसाब से जेल वार्डर का भी एग्जाम आया था, DSSS का, जिसमें अभी जो है ना फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो भाई उसकी स्पेशल मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी जेल वार्डर के लिए। मैं क्या करता था अपना डेली जो है ना सीजीएल का और सीपीओ का मॉक लगाता था अल्टरनेट डेज में मेरे हिसाब से। फिर जो है ये मई जून के आसपास ही मेरे हिसाब से इसका एग्जाम था, मई जून 2024 में। और भाई इसी में जो है ना, इसमें फाइनल सिलेक्शन ले लिया। और मैं तो अपना जो है ना मॉक टेस्ट को ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल मानूंगा इसमें सिलेक्शन के लिए, कि भाई डेली देता था ना उससे ही प्रैक्टिस हो गई थी, क्योंकि 200 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का टाइम रहता है। फिर इसके साथ क्या था, बाकी भाई इसमें इसके बाद और भी एग्जाम दिए थे, जैसे मेरे हिसाब से इसके लास्ट में आई थिंक नवंबर में, मेरे हिसाब से नवंबर 2024 में सीएचएसएल का मेंस हो गया था। फिर भाई मेंस में बात करूं, मेंस में मेरे नंबर थे 315 नंबर आउट ऑफ 360। और इसमें क्या था, इसमें फाइनल कट ऑफ लगी थी 322। तो भाई दो क्वेश्चन से जो है ना, एक क्वेश्चन 2-3 नंबर का, दो छह में 3 नंबर का होता है इसमें, तो 2 या 3 क्वेश्चन से जो है ना इसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो भाई तब भी और ज्यादा बुरा लगा था। उसके बाद बात करें भाई सीपीओ में अच्छे खासे नंबर थे, सीपीओ 2024 का तो अभी बताऊंगा प्रोसेस कैसे कैसे था। पर बाकी एमटीएस का बात करते हैं। भाई एमटीएस में क्या था, एमटीएस में क्या है, सबसे पहले जो है ना अपनी प्रेफरेंस मतलब भरनी पड़ती है स्टेट की। तो भाई मैंने प्रेफरेंस क्या भर रखी थी, नॉर्थ की, ओनली नॉर्थ की स्टेट भर रखी थी और आसपास की। मैंने भाई साउथ की और मुंबई गुजरात वगैरह कुछ नहीं फिल करा था। भाई मेरे हिसाब से मेरे इसमें भी 150 का ही एग्जाम होता है, और इसमें भी 120 प्लस नंबर थे। और इसमें मेरे को स्टेट अलॉट हो जाती गुजरात या फिर महाराष्ट्र, या फिर और भाई जो भी साउथ की थी ना भाई वो वाली इसमें हो जाती। पर मैंने ये फिल नहीं करी थी, तो इसमें मेरे हिसाब से 6 या 7 नंबर से 2 क्वेश्चन सही इसमें दिल्ली रह गई थी, दिल्ली कट ऑफ 127 थी। तो इसकी अब बात करें भाई एमटीएस में, एक तो ये मान लो एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन हो गया। एमटीएस में इस टाइम पे ये मैंने अलॉट ना करके सीट बच गई भाई, किसी और को मिल गई होगी। अब बात करें इसके बाद भाई
इसके बाद जो है आरआरबी के भी एग्जाम दिए थे। आरआरबी का कौन सा था? आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का। तो भाई आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है वो भी क्लियर हो गया था। और बात करें आरपीएफ कांस्टेबल तो दिया नहीं था भाई, वो वाला ही जो है उसकी चाहिए नहीं थी। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर बिल्कुल ट्राई करा था। और इसमें क्या था, इसमें भाई एग्जाम क्लियर हुआ और फिजिकल फिजिकल भी हो गया था। और जो है ना फाइनल फाइनल मेरिट में आउट हो गया। फाइनल मेरिट में कितने नंबर से? 1.5 मार्क्स से। तो भाई देख लो यहाँ भी हार्ट ब्रेक हुआ फिर, कि मतलब भाई मेहनत कर रहे हैं और फाइनल हो नहीं पा रहा। और इसके बाद भी और जो है ना हर जगह से मेहनत चालू थी भाई, कोई सारे एग्जाम देते थे। डिफेंस का हो गया, तो भाई ये ही सलाह दूंगा कि भाई सारे एग्जाम देने चाहिए, चाहे बेशक एसएससी का फील्ड का हो गया, डिफेंस का हो गया, या फिर भाई रेलवे के आरआरबी के हो गए, या फिर भाई आपके लोगों के जो है ना स्टेट एग्जाम हो गए। तो भाई सारे एग्जाम्स के लिए जो है ना अपियर हो, और भाई वहां से जो है ना वहां से अपना जो है एक तरीके से एग्जाम का जो अब जाके वहां पे एग्जाम प्रेशर को टैकल कैसे करना है, और भाई कैसे उसको जो है ना फिर वहां से सीख पाओगे, और भाई अपनी गलतियों से ही सीख के एग्जाम क्लियर होंगे। और बात करूं इसके बाद भाई, बात करें आरआरबी एनटीपीसी का भी दिया। आरआरबी एनटीपीसी में भी जो है वो भी बहुत टाइम से चल रहा है मेरे हिसाब से। उसका 2024 में निकला था, वो भी अभी तक फाइनल हो नहीं पाया उसका। उसमें भी जो है भाई टीयर 1 भी क्लियर है और टीयर 2 भी क्लियर है। और भाई बात करूं इसमें टाइपिंग टाइपिंग भी अभी दे के आ चुका हूँ, उसका भी मेरे हिसाब से रीटाइपिंग होगा अभी। टाइपिंग भी क्लियर है। अगर इसमें भाई फाइनल सिलेक्शन होता है तो इसमें बताता हूँ। बाकी जो है इसमें ये ग्रेजुएशन बेस वाला मैंने दिया था, और जो यूजी लेवल का होता है ना 12th लेवल का, भाई वो वाला मैंने फिल नहीं करा था। और बता दूं इस बार भी आरआरबी एनटीपीसी का जो 2026 का है, तो भाई वो वाला भी मैंने फिल नहीं करा है, ना तो यूजी वाला और ना ग्रेजुएशन वाला। तो दोनों में से अगर भाई इसका भी अगर पूछना हो तो इसका बता दूंगा। बाकी सारी एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही तरीके से जो है ना सारे मल्टीपल एग्जाम क्लियर होते जा रहे हैं। चाहे बेशक इसका सीडीएस के एग्जाम हुए, या फिर भाई एफ कैट के हो गया डिफेंस एग्जाम, और भी जितने ही बताए हैं ना सारे। और बात करूं भाई यहाँ पे सीपीओ की भी बात करते हैं। सीपीओ की बात छूट गई ना। सीपीओ में क्या रहा? सीपीओ में भाई प्रीलिम्स क्लियर था। प्री के बाद जो है भाई फिजिकल क्लियर करा, उसके बाद भाई मेंस क्लियर करा, और भाई मेडिकल मेडिकल क्लियर करा। पर ये प्रोसेस क्या चल रहा है, ये इसमें जो है ना 1.5 से 2 साल का टाइम लग गया। इन्होंने सीपीओ में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया था। तो तब तक क्या था, तब तक भाई 2025 में सितंबर मंथ में 2025 में भाई फाइनल सिलेक्शन हो गया था। जेल वार्डर के अंदर रिजल्ट आया ना फाइनल, तो भाई उस दिन कहीं जाके लगा था कि भाई इतने सारे एग्जाम दिए हैं, कहीं ना कहीं हर जगह से फाइनल में रह जाता था 1-2 नंबर से। तो भाई यहाँ पे जाके फिर इसमें क्लियर हो पाई, बात बन पाई। तो उसके बाद से भाई फिर जो है ना इसका मेडिकल कब था? सीपीओ का अक्टूबर में था। तो भाई मेडिकल में मैंने जो है पोस्ट प्रेफरेंस स्किप कर दी, वरना मेरे इसमें कितने नंबर थे? 316 आउट ऑफ 400। प्री में भी 158 थे, और मेंस में भी मेरे 158 के अराउंड थे। क्योंकि वो ऐसा लगा था यहाँ पे सीजीएल, सीजल में ऐसा लग रहा था कि भाई फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। पर सीजल में ही बताऊंगा क्या कहानी रही। 321 नंबर रो स्कोर था 390 में से। पर इन्होंने क्या करा भाई, 18 और 20 तारीख की दो शिफ्ट थी, 18 जनवरी और 20 जनवरी। तो भाई यहाँ भी इन्होंने जो है ना 8 से 10 क्वेश्चन गलत दिए थे, तो भाई दोनों शिफ्टों में से वो मतलब बोनस कर दिए थे। अब जो जिसके क्वेश्चन वो सही होते हैं भाई उसको नुकसान हो जाता है, और जो गलत करके आया भाई उसको फायदा हो जाएगा। तो इस चक्कर में यहाँ भी ये फेरबदल हो के भाई यहाँ भी लक के बेसिस पे सिलेक्शन रहेगा। ये जो है ना मार्च 2025 में होली से पहले वाले दिन रिजल्ट आया था भाई, एक दिन पहले। और रात को 12 बजे इन्होंने रिजल्ट दिया था। तब इसमें उम्मीद थी हो जाएगा, नहीं हुआ भाई। तब रात को जो है भाई रोना आया था। क्या करें, मेहनत करी थी, बढ़िया मेहनत करी थी सीजलिस के लिए, अटेम्प्ट के लिए। पर भाई किस्मत में जो भाई जब मंजूर होगा भाई राइट टाइम पे, वो तभी मिल पाएगा भाई। टाइम से पहले ना तो किसी को मिला है आज तक, और भाई ना मिलेगा। पर भाई ये था कि भाई मेहनत करते रहनी है, और भाई आगे अपना ये सारा जो है कंटिन्यू था। और भाई इसके बाद और बता दूं भाई, इस बार भी आईबी के भी दिए थे, वो भी क्लियर हैं। आईबी के एसीआईओ हो गया, या फिर भाई इसका एसए वाला भी हो गया। तो अब एक बात पे घूम फिर के आते हैं कि भाई तैयारी वगैरह भी कहाँ से करी थी। और भाई ये तो अपनी जर्नी बता दी, और भाई इस बार के भी एग्जाम दे रखे हैं। बाकी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, दिल्ली पुलिस का हो गया कांस्टेबल वाला, और भाई कांस्टेबल हो गया, और एडब्ल्यूटीपी होगा भाई, वो तो मैंने दिए नहीं इस बार। एडब्ल्यूटीपी मेरा स्किप हो गया, डीवी था उस दिन। भाई कांस्टेबल वाला मैंने स्किप कर दिया, और भाई जेल वार्डर का भी था, अब दोबारा था भाई, वो तो क्यों देना, तो भाई वो भी स्किप कर दिया। और भाई एनटीपीसी के हो गया आगे एग्जाम, तो भाई वो भी मैंने फिल नहीं कर रखे। तो अब बात करते हैं भाई, जो 2026 के एग्जाम आ रहे हैं ना उनके लिए कैसे अपनी जो है ना स्ट्रेटेजी रखनी है। तो भाई सबसे पहले मैथ्स की बात करें भाई, मैथ्स का जो है ना बेसिक से अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो। या तो भाई राकेश यादव सर से कर लो, या फिर मैं बताता हूँ आदित्य रंजन सर से, ठीक है।
राकेश यादव सर से मैंने पढ़ा था भाई, मैं तो रिकमेंड करूंगा, अच्छा पढ़ाया था। अपना भाई ये मत करना कि जहाँ कोई कोई 300-400 क्लास है उनमें फंस जाओ, वहां सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा भाई। टाइम कम है ना अपना, यहाँ से ही अपना बेसिक। और भाई मैंने बताऊं, मैथ्स की जो है भाई 3 कॉपी भर रखी है अपने, 3 रजिस्टर। अपने क्वेश्चन भी नोट करे थे उनमें, और भाई आंसर सॉल्यूशन भी। तो ये नहीं है कि भाई क्वेश्चन वगैरह की मैंने नोट नहीं करे, सारा जो है ना 3 कॉपी अपने रजिस्टर बढ़िया भर रखे हैं। तो भाई वहां से ही थोड़ा बहुत उनका रिवीजन करा, और भाई मॉक टेस्ट लगाए, फिर जाके जो है ना मैथ्स भी इंप्रूव हुआ है भाई। मैथ्स तो क्या है, प्रैक्टिस मांगता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना भाई इंप्रूवमेंट होगा। और बात करें भाई इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, एक एक चैप्टर करोगे ना, उसके साथ साथ अपनी जो है ना पिनेकल की बुक ले आओ। पिनेकल की बुक मैंने भी लाया था, और भाई उसमें से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्व करे थे। तो अभी जो है ना लेटेस्ट वाली ले आना, उसमें अगर एडिक्यूटी पैटर्न के भी क्वेश्चन दे रखे हो ना, तो भाई वो ले आना, और टीचर्स के भी कुछ होंगे तो अपना वो भी उसको सोल्व कर लेना। तो मैथ्स की तो बात भाई यहाँ पे होगी अपनी कंप्लीट, एक एक चैप्टर सोल्व करते जाओगे। उसके बाद पिनेकल से सोल्व करना, अपना दिमाग लगा के सोल्व करना भाई। उसके बाद फिर अपना दूसरा चैप्टर करना, फिर उसके पीवाईक्यू करना, ऐसी जो है ना सारे इसको खत्म कर दो। अब बात करें भाई इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए जो है ना बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं, तो भाई इंग्लिश के लिए 2 बुक सबसे बेस्ट हैं। एक तो भाई वोकेबलरी के लिए तो ब्लैक बुक, भाई मैंने खुद पढ़ा, उससे कैसे पढ़ना है अपना, डेली डेली पढ़ो। सिनोनिम एंटोनिम हो गया, और भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर ईडियम, उनसे स्टार्ट करके 30 30 40 40 अपने कर दो स्टार्ट, बाकी आगे बढ़ाते जाओगे। तो भाई डेली अपना सुबह पहुंच के लाइब्रेरी याद कर दो, या फिर अपना भाई घर पढ़ते हो घर पे याद कर दो। उसके बाद भाई बात करें दूसरी बुक जो है ना ग्रामर के लिए, ग्रामर के लिए भाई नीतू सिंह मैम की बुक थी, वॉल्यूम 1 की, ठीक है। वहां से जो है ना मैंने ग्रामर के अपने टॉपिक रिवाइज करे थे। भाई पहले मेरे को भी ऐसा लगता था, मैंने जो एक बार अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे अमन इस कैरियल पे एक टीचर हैं गोपाल वर्मा सर करके, तो भाई उनसे मैंने अपना एक बार इंग्लिश का सिलेबस पढ़ा था, पर क्या था मैंने उनको रिवाइज नहीं करा ना, फिर भाई ऐसा लग रहा सब कुछ भूल गया। इंग्लिश में नंबर नहीं आते थे, फिर ऐसा लगता था कि भाई दोबारा क्लास लेनी पड़े या नहीं, वो कंफ्यूजन रहती। तो भाई अपना जो है ना एक टीचर को पकड़ के और अपना ये सिलेबस कंप्लीट कर जाओ। कैसे, अभी ये ग्रामर का अगर भाई बिल्कुल बुक से समझना है ना डायरेक्ट, तो भाई अमन वशिष्ठ सर से या फिर जो है रानी मैम से जो है मैं इसकी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, अगर बोलोगे तो अपने टेलीग्राम चैनल पे वहां से ज्वाइन कर लेना भाई, टाइम टू टाइम वहां पे, और पीडीएफ वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ मैं। तो इसका जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो भाई वहां से इसका जो है ना अपना कवर कर लेना। और बात करें ये हो गया, और भाई थोड़ा बहुत अपना न्यूज़पेपर पढ़ लेता था लाइब्रेरी जाके, 20 25 मिनट जितना भी टाइम निकलता था, वहां से न्यूज़पेपर पहले जो है आसान से पढ़ना स्टार्ट करना, फिर जाके जो है ना अपना डिटेल में अपना एडिटोरियल वगैरह स्टार्ट करना है, ठीक है। अब बात करें भाई जीके की, तो जीके की बात करूं भाई, जीके की मैंने तो भाई अपना बता दिया, ल्यूसेंट भी पढ़ी है मैंने, और भाई जब दिल्ली पुलिस के टाइम पे आरडब्ल्यू से प्रैक्टिस सेट भी करे थे जीके के। और भाई बात करें अभी तो हाल फिलहाल में परमार सर चल रहे हैं भाई, वहां से अपनी जीके के सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, परमार एसएससी से। और बाकी भाई ये कंसिडर कराऊंगा मैं कि जो है ना इंग्लिश की अपनी पीवाई की बुक मंगा लो पिनेकल की, और मैथ्स की मंगा लो, ये दोनों तो बेस्ट रहेंगी। बाकी भाई इन्हीं से प्रैक्टिस करोगे ना, तो भाई सिलेबस तो एक ही आना है, चैप्टर कुछ बदल थोड़ी जाएंगे अपना। इन्हीं तरीके से और इन्हीं से भाई बेसिक अपना क्लियर करके, और भाई सारे बिल्कुल छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर भाई बड़े से बड़े एग्जाम क्लियर करा है। फाइनल सिलेक्शन बताया भाई, सीपीओ में छोड़ा है, और भाई एमटीएस में भी छोड़ा है। अब इसमें डीएसएसबी में तो हुआ है, इसमें करेंगे ज्वाइनिंग, अभी होगा, लगेगा 1 2 महीने का और टाइम। तो भाई यही था अपना, बता दिया है। तो भाई मॉक टेस्ट का और बता दूं, मॉक टेस्ट का क्या है, अपना सिलेबस भाई कंप्लीट कभी होता ही नहीं है, किसी को नहीं लगता कंप्लीट हो गया, तो भाई 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो ना, तो भाई अपना उस एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दो, ठीक है। इससे डिले मत करो वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई 100% कभी किसी का कवर नहीं हो पाता। तो इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम के जो है, जैसे मान लो लास्ट का 1 मंथ बच गया, 1 महीने से पहले क्या करना है आप लोगों को, अपने भाई मॉक टेस्ट 1 से 1.5 महीने पहले अपने डेली के मॉक लगाओ, और भाई 1 वीक पहले बंद कर दो। 1 वीक पहले तो वैसे भी ऐसे थोड़ा टाइम भाई, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्किप करना पड़ेगा। तो भाई 1 वीक पहले तक अपनी बढ़िया तैयारी करके चलो, और भाई रिवीजन करो बढ़िया। इसी तरीके से भाई अपना यहाँ पे जो है ना हर एग्जाम क्लियर होगा भाई, अगर राइट इसमें डायरेक्शन में मेहनत करोगे। और भाई अपना जो है ना लाइब्रेरी वगैरह में भी अगर पढ़ने जाओ, तो भाई अपना टाइम पास ना करो, ठीक है। अपना जो है ना एक सेपरेट अपनी सीट ले लो, और भाई फ्रेंड्स वगैरह हो कि भाई जो टाइम पास करवाते हो भाई, बेशक उनसे भी दूर हो जाओ। भाई एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, लग के 6 से 8 महीने अभी जो है ना आना जाना छोड़ना पड़ेगा भाई, फैमिली फंक्शन होगा या फिर कहीं और टाइम पास करना भी। तो भाई एक बार जो है ना मेहनत लगेगी, पर जो है ना सारे एग्जाम क्लियर होंगे, उसका भाई बेनिफिट दिखेगा। अपनी जो है ना सिलेबस कंप्लीट करोगे तब तक तो भाई अच्छे से करो, डेली के जो है ना 2 सब्जेक्ट कर लो या जितने भी करो, अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके जो बताया है ऐसे ऐसे कवर करना है। और भाई डेली कितने घंटे निकालने चाहिए भाई, आइडियल जो है ना 7 से 8 घंटे की स्टडी होनी चाहिए। भाई कंपटीशन के टाइम पे अगर आप डेली अभी 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, तो भाई वैसे ही कंपटीशन से आउट हो, इतनी जो है हर उसमें कंपटीशन हो रखा है। तो भाई इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अगर 5 6 दिन तक अपना जो है, 5 6 दिन हफ्ते में अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना, और भाई वो कर रहे हो, तो भाई
संडे के दिन क्या करना है, अपना रिवीजन के लिए रखना है, जैसे वोकैब वगैरह होगी, और भाई मैथ्स का होगा चैप्टर वाइज। अब जैसे एक चैप्टर करोगे तो ऐसा लगता है कि भाई दूसरा चैप्टर तीसरा करोगे ना तो लगता है पहले वाला भूल गए। तो ऐसा ऐसा कब नहीं होगा, जब नहीं होगा जब अगर साइड बाय साइड पीवाईक्यू भी सोल्व कर रहे हो और अपना दिमाग लगा के भाई वहां से भी कर रहे हो। बाकी मैथ्स के लिए भाई पीवाईक्यू सीरीज भी चला रखी है मैंने, डी ट्रिपल एस बी के लिए और आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो भाई तो ये दोनों में बेनिफिशियल रहने वाली है ये। यहाँ से जो है ना कई स्टूडेंट्स को भाई बेनिफिशियल बेनिफिट मिला है। और भाई देख लेना अगर अच्छी लगे तो कुछ क्लास लेके देखोगे तभी तो वो होगा, अपने जो है इन्हीं तरीके से एग्जाम में सोल्व करके आता हूँ भाई, इन्हीं तरीके से यहाँ पे सोल्व करवा रहे हैं। तो बहुत बेनिफिट रहेगा इससे भी। तो भाई इसी के साथ क्या है, अब ऐसा भी होता है कि भाई पढ़ाई करते रहोगे ना तो भाई दिमाग में फिर भाई थॉट्स भी आते हैं नेगेटिव वाले भी। तो भाई उसके लिए क्या करना है, एक टाइम अपना जो है रनिंग, तो भाई रनिंग भी करना है एक टाइम। कभी कभी चले जाओ, हफ्ते में 4-5 दिन चले जाओ। तो भाई इससे क्या है, अपने पढ़ते रहोगे ना और साइड बाय साइड भाई रील वगैरह इंस्टा पे तो क्या है, इंस्टा पे टाइम पास करने की भाई जरूरत है नहीं ज्यादा। क्योंकि भाई ये दिमाग की एनर्जी ट्रेन कर लेगा। अभी जो फुल फोकस से पढ़ाई करोगे तो भाई अपना जो है डेली पढ़ाई वाले उसमें रहने के लिए भाई इंस्टा को बंद कर सकते हो, या तो बाकी फिजिकल अपना कंटिन्यू रख सकते हो। और अपना यही है भाई, मेहनत करोगे तो भाई कहीं ना कहीं भाई फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा भाई एक दिन, ठीक है। तो भाई बड़े भाई होने के नाते या फिर भाई जो भी समझ लो, भाई इतना एक्सपीरियंस 2-3 साल से भाई एग्जाम दिए हैं, तो भाई ये गलतियां ना करके और अपना भाई जो बताए हैं ना उसके अकॉर्डिंग भाई मेहनत करोगे तो भाई पक्का कहीं ना कहीं भाई फाइनल सिलेक्शन होगा। और भाई मोटिवेशन रील्स वगैरह से तो आएगा नहीं भाई, मोटिवेशन अंदर से आएगा। और भाई फैमिली की सिचुएशन बदलनी है भाई, माँ बाप के लिए करना है, और भाई अपना जो है ना अपने लिए करके दिखाना है। तो भाई ये अपनी जर्नी एक शेयर कर दी कि भाई क्योंकि कई दोस्तों क्या रहे थे, तो भाई इस वीडियो में ये मान लो सारा ही बता दिया अपना जो भी इंपॉर्टेंट था जो भी। तो भाई अपना जो है ना कमेंट करके एक बार बता देना कि भाई वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ भाई मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और भाई कोई भी डाउट हो ना तो पूछ लेना, ठीक है। और भाई कमेंट कर देना और लाइक कर देना और भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी अगर नहीं कर रखा हो तो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो इसी के साथ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आगे बढ़ते रहो और मेहनत करते रहो।